ना कछु किया ना कर सको, ना कछु करत शरीर, जो कछु किया सो हरि किया कहत कबीर। कबीर ना हम कर रहे हैं ना हम करने वाले हैं, सब इनकी कृपा से हो रहा है जो हमें और आपको यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये श्री राम कथा हमारे जीवन के कुछ विकारों को समाप्त करती है। हमारे जीवन के रोग जानते हैं क्या क्या है? सर्दी जुकाम बुखार ये तन का रोग है, पर मन के रोग कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे कौन हैं? ये मन के रोग हैं, मन की बीमारी है। तन का रोग तो टैबलेट लेने से ठीक भी हो जाता है, पर मन का रोग भगवान की कृपा के बिना ठीक होने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे मन का रोग हमारे जीवन में क्या असर करे? अब जैसे आप विचार करो, मान लीजिए आप कथा में कल आइए, अभी तो सब थक थक के घर चले गए हैं, मान लीजिए आइए, और आने से पहले आप रास्ते से ही सोचते और हम कथा में जाएंगे और हमें बढ़िया कुर्सी मिलेगी पहले नंबर वाली कथा में बैठने के लिए। अब आप आए, ये क्या है? ये आपकी कामना है, आप घर से सोच के चल रहे हैं हमको कुर्सी चाहिए। मान लीजिए कुर्सी मिल गई, तो अब जितने देर आप बैठे रहेंगे आपके मन में ये रहेगा कि हम उठ के गए और हमारी कुर्सी मोह मिल गई है तो जानी नहीं चाहिए। इसके उपरांत मान लीजिए नहीं मिली, अब घरवा से तो आप सोच के आए थे हमको कुर्सी चाहिए और आपको जमीन भी ना नसीब हो, मैट भी ना मिले, तो अब क्या जन्म लेगा? क्रोध। अब क्रोध जन्म लेगा, कुर्सी भी नहीं मिली, हमारे पैरों में दर्द है। ये मान लीजिए आपको छोड़ के किसी और को कुर्सी दे दी गई, अब जन्मेगी ईर्ष्या, हमको नहीं मिला तो इनको काहे मिला, ईर्ष्या। और मान लीजिए अब आपको आज तो प्राप्त हो गई है, अब मन में एक लोभ चलता रहेगा, ये जो कुर्सी आज मिली है ये कल भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और मान लीजिए आपको 2-3 दिन लगातार कुर्सी मिल गई, अब मद आएगा कि हम तो कुर्सी वाले हैं, बाकी तो सब भुइयां पे बैठे हैं, हमें अकेले कुर्सी मिली है। ये मैं एक व्यवहारिक बात आपको बता रही हूँ। इन रोगों का यही काम है, ये हमारे जीवन में इसी प्रकार शामिल रहते हैं और ये रोग ही हैं जो हमें भगवान से दूर करते हैं। अब हम आप सोचते हैं क्या पहले बीमारी हटे तब हम भजन करें? अच्छा, आप में से किसकी किसकी समस्या है मन ना लगने वाली? किसका किसका मन भजन में नहीं लगता? हमें पता है, हाथ नहीं उठाओगे, कांधे उठाओगे, लेकिन लगभग 90% लोगों की एक समस्या, मन ही नहीं लगता भजन में। हमने कहा हमारा भी नहीं लगता है, हम तब भी कथा गाते हैं, क्योंकि मन एक ऐसी वस्तु है, मन एक ऐसा रोग है जो कभी भी आपको अच्छे कार्य की ओर जाने की इजाजत नहीं देता। ये मन बहुत चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसको समझाने में टाइम मत खराब करिए। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, मनुष्य कहता है पहले हमारा मन लगे तो हम भजन करें। आपने आज तक ऐसा कोई हॉस्पिटल देखा है जिसमें साइन बोर्ड लिखा हो यहाँ सभी प्रकार के स्वस्थ लोगों का इलाज किया जाता है? कभी कोई साइन बोर्ड पढ़ा कि यहाँ सभी प्रकार के स्वस्थ लोग ठीक किए जाते हैं? अरे जो स्वस्थ है तो उसको दवा की जरूरत क्या है? उसे अस्पताल आने की आवश्यकता क्या है? अस्पताल की जरूरत तो अस्वस्थ को होती है, बीमारों को होती है। उसी प्रकार मन लग जाए, ये मन लग गया तब तो समझिए जीवन की 100% समस्या का समाधान हो गया। ये मन की ही गड़बड़ी है जो हमारे मन में इतनी ये उलझले जीवन में चलती है। तो मन अगर लग गया तब इनको पाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मिले मिलाए हैं। मन लगा इनमें, इसका मतलब सारे विकार धीरे धीरे समाप्त। तो भैया अगर पहले ही मन लग गया तो इनका भजन करने की आवश्यकता का ये तो मिल ही गए। मन नहीं लग रहा है इसीलिए तो इनको भजना है, ताकि इनको भजते भजते हमारा मन लगना शुरू हो जाए। इसलिए ये दवा चाहिए, क्योंकि हम बीमार हैं और इस बात को स्वीकार किया जाए कि हम बीमार हैं। ये कौन सी बीमारी है? ये विकारों की बीमारी है। और ये कैसे दूर होगी? जब प्रभु कृपा करेंगे। जीवन में कुछ भी हो, हमारे साथ 2 तरह की घटना होती है, या तो अच्छी या तो
बुरी, या सुख की या तो फिर दुख की। सुख मिले तो गुरूर ना किया जाए। आदमी सुख पाते ही फूलने लगता है, अभिमान में आने लगता है, और दुख पाते ही परेशान होने लगता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। दोनों परिस्थितियों में मनुष्य कुछ ना करे, केवल इतना सोच ले कि अगर जीवन में सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख भी आएगा। इस चीज का धीरज अगर मन में राम नाम जप के धारण करने लगे, फिर आप अपने जीवन का आनंद देखो। मनुष्य में, हम में आपने सबसे बड़ी गलती क्या की है? हमने जब सुख पाया तो हमने क्या सोचा, ये हमने मेहनत की है। समझते हैं ना? सुख मिलता है तो क्या लगता है, बहुत मेहनत करी थी, और दुख मिलता है तो कहते भगवान ने दे दिया। ये कैसे पॉसिबल है भैया? ये कैसे मुमकिन है? मतलब बेटा अगर 90% लाए तो बेटवा मेहनत किया, हरे रात भर जग के पढ़ता था, और बेटा अगर 50% लाए तो बेटवा तो पढ़ा था, भगवान ही को मंजूर नहीं था, भगवान ही तो रिजल्ट बना रहे थे। बात समझिए, सुख और दुख जो भी चीजें हैं, अगर आप श्रेय दे रहे हैं तो दोनों का दीजिए, ले रहे हैं तो दोनों का लीजिए। सुख में आप हिस्सेदार हैं, दुख में भगवान। इस भगवान की कोई गड़बड़ी नहीं है। हमें कौन सा शरीर मिला है? अभी अभी हम बताएं, कौन सा शरीर मिला है? अरे आदमी है ना, मनुष्य है ना, मनुष्य का शरीर मिला है। और ये मनुष्य का मतलब 83,99,999। इतनी योनियां भटकने के बाद हम काका बने होंगे हमें नहीं पता। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, काका बने नहीं मालूम। एक बार जो मिला है, जो मालूम है, वो है ये मनुष्य का शरीर। एक। अब आप जरा विचार करो, आपको अगर 83 लाख छोड़ दो, 83 दरवाजों के बीच में अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो दरवाजा ढूंढते ढूंढते खोपड़ी फूट जाएगी। लाइट बंद करके ढूंढ पाएंगे? और 83,99,999 योनियां हैं। एक बार ना जाने इनको क्या दया हम पे आ गई, हमें इंसान बना के भेज दिया। और ये शरीर पाने के बाद भी अगर हमने भगवान को ना पा सके हम, तो समझ जाइए फिर उसी चक्कर में जाएंगे 83,99,999। और मनुष्य इस शरीर को पाकर भटकता रहता है। और जब बुढ़ापा आता है, जब जाने की बेला आती है, समझ रहे ना, जाने की बेला आती है, अब वो कहता है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछिताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा। जिंदगी भर इंसान, हम और आप अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं अपने लिए, अपनों के लिए। और जब आखिरी में समझ आता है, अरे भजन तो किया नहीं, तो अब जब जाने की बेला आती है तो अब मनुष्य कहता है, अरे हमारा ना काल, मतलब काल का मतलब समय ठीक नहीं चल रहा है। जब गड़बड़ होती है कुछ तो कहते टाइम खराब है, हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। काल ही कर्म ही, फिर कभी कभी हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हम जो कर ले हमारा सब बेकार ही होना, भाग ही फूटा है हमारा। कर्म ही ईश्वर ही, और जो बचा खुचा रहा तो इनके सर पे मर दो, सब तुमने किया। कौन चौपट किया? भगवान। पता है भगवान जवाब देने अभी आ नहीं रहे हैं सामने, तो जो नहीं दिखाई दे रहा सारा कुछ उसी के खोपड़ी पे डाल दो, आपने सब बिगाड़ दिया। ये बिगाड़ने पे आएंगे ना तो मुंह दिखाने का ठौर संसार में नहीं मिलेगा, इस बात को याद में रखा जाए। जयंत के ऊपर केवल कुश का बाण छोड़ा था तो 3 लोक में भागा था। दुनिया को छोड़ दो, उसके अपने बाबूजी ने ढकेल के स्वर्ग से बाहर किया, बोला बाहर निकलो। ये जीवन में कभी हमारा अहित नहीं करते, न दुख देते हैं। फिर मिलता कैसे है सुख और दुख? हमारे किए गए कर्मानुसार हमें सुख और दुख मिलते हैं। अब आप कहोगे इस जन्म में तो हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे तो जो पिछला 83,99,999 उसमें काका की हो, आपको क्या पता? हमें क्या मालूम?
हमने क्या किया है, किसकी हत्या की है, किसको चोट पहुंचाई है, किसका धन खींचा है, हमें क्या मालूम। वो सारे कुछ की हिसाब की डायरी एक साथ मिलती है और ये सुख और दुख का क्रम हमारे लिए तैयार करती है।